फरवरी 2024 का महीना शुरू होने जा रहा है। हमारा आज का ये वीडियो इसी बात को लेकर आधारित है कि आने वाला जो समय है, यानी 2024 में जो फरवरी का महीना है, ये आपकी राशि के लिए कैसा है। यानी राशि का मतलब है, हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर, ग्रहों की युति परिवर्तन कहाँ किन भाव में है, किन स्थानों पर है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है, कौन सा ग्रह कब परिवर्तन करके आपको क्या देगा, यानी सभी 9 ग्रहों के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा यहाँ होगी। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई भी ऐसी तारीख ना छूट जाए जिसके बारे में हम बताएंगे कि कहाँ से आपके जीवन में ज़्यादा बेटर हो सकता है या कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। उसका ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल या मंथली प्रेडिक्शन। आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, फिर वो ग्रह कब परिवर्तन होंगे, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, ये आपको बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भविष्य में भी आपको जानकारी मिले। देखिए, यह कुंभ राशि, यहाँ पर बैठे हुए हैं चंद्रमा, यानी 11 नंबर में अगर आपके चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं तो ये कुंभ राशि हो गई आपकी, या बोलता नाम भी आपका कुंभ राशि के आधार पर है तो चलेगा। शनि की 7.5 आप पर चल रही है दूसरे चरण में। शनि यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में राहु हैं, तीसरे में गुरु हैं, अष्टम भाव में केतु हैं, एकादश भाव में मंगल शुक्र हैं और 12वें घर के अंदर बुध सूर्य की युति बनी हुई है। अब शनि से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि के मालिक है। हमने देखा कि शनि वो प्लेनेट है कि आपको जीवन में चाहे सुख मिले या दुख, लेकिन वो सब अल्टीमेटली देता कौन है? आपकी राशि का मालिक को ही मिलता है सब कुछ। आपके साथ अच्छा हो रहा है तो भी राशि के मालिक को मिल रहा है, बुरा मिल रहा है तो भी। यानी सबसे पहले हम देखो वो कितना बली है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि चंद्रमा के ऊपर जब शनि का ट्रांजिट हो तो 7.5 का दूसरा चरण होता है। इसमें मेंटली कहीं ना कहीं टेंशन व्यक्ति को होती है, प्रेशर होता है। शनि राशि के मालिक होकर राशि में ही बैठे हैं, ये बली है, और यहाँ से बैठ के 10th हाउस को देख रहे हैं, इसलिए ये स्थिति कर्म कार्य क्षेत्र में लगातार मेहनत कराने वाली दिखाई देती है। अब राशि का मालिक राशि में है, बली है, इस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, इसलिए पूरे महीने हेल्थ को लेकर कोई बड़ी समस्या, कोई परेशानी नहीं दिखाई देती। एनर्जी लेवल बना रहेगा, किसी ना किसी रूप से काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, शनि आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, ये यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। अब युतियाँ कहाँ कहाँ बन रही है, हमने सबसे पहले तो देख लिया, आप भी ठीक हैं, आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, आपकी काम करने की स्थिति भी ठीक है, आपकी एनर्जी भी ठीक है, शनि यहाँ कर्म कराने के लिए तैयार है। अब देखते हैं 5वां घर, जिसको हम शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए देखते हैं, वो कैसा रहने वाला है। पंचम भाव का मालिक कौन है? बुध है। यहां से बुध 12वें स्थान में गया है, खर्च के भाव में, नुकसान के भाव में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये स्थिति एजुकेशनली प्रॉपर ध्यान नहीं दे लाती, क्योंकि जब कोई भी ग्रह अच्छे भाव का स्वामी होकर खराब भाव में जाता है तो उस भाव से संबंधित पूर्ण फल नहीं मिल पाते। यानी इस दौरान डिस्टरबेंस हो सकता है, आप पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे, आपका पूरा मन नहीं लग पाएगा, आपका फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12वां घर क्या है? खर्च का है। बुध क्या है? बुद्धि निर्णय का है, कि इस दौरान कुछ करने चले, किसी चीज पर मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो वो चीजें कहां से आती हैं? वो इसी बुध ग्रह से ही देखने में आती हैं कि हाँ, ये बुध ग्रह इस बात को क्लियरली मेंशन करता है। लेकिन 20 फरवरी का इंतजार कीजिए। 20 फरवरी के बाद कहीं ना कहीं एजुकेशनली, बुद्धि के हिसाब से, निर्णय के हिसाब से स्थितियां पॉजिटिव होंगी, क्योंकि 20 फरवरी के बाद बुध यहां से निकलकर यहां आ जाएगा। फिर बनेगा पंचम और राशि के मालिक का एक अच्छा सुंदर धनयोग शनि और बुध का। बुध जब तक यहां है तो कोशिश करें कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, धैर्य दिखाएं, जल्दबाजी से बचें। सूर्य भी उसके साथ है, सप्तम भाव का मालिक है सूर्य, 12वें घर में जाए तो सीधा कह सकते हैं भैया इस दौरान वैवाहिक संबंध नहीं बनेंगे। इस दौरान जिनकी शादी हो चुकी है उनको संबंधों में सुधार रखना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य यहां से निकलकर कहाँ आएंगे? सप्तम भाव के मालिक होकर यहां आ जाएंगे, यानी शनि, सूर्य और बुध की युति बनेगी। ये स्थिति क्या आएगी? विवाह वैवाहिक संदर्भ के लिए अच्छी है, लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी है, लव रिलेशन का विवाह में कन्वर्ट होने के लिए भी अच्छी ही दिखाई देती है। अब
ये स्थितियां हमारे लिए मजबूत हुई। इस महीने शनि अस्त भी होंगे। जब शनि अस्त हो जाएंगे, लगभग सूर्य के निकट आते ही शनि अस्त होते हैं। शनि का अस्त होना, क्योंकि राशि का मालिक है शनि, जब वो सूर्य से अस्त होता है तो थोड़ा हार्ड वर्क बढ़ता है, बस इतना कह सकते हैं। अब देखते हैं आपके कर्म और कार्य क्षेत्र की स्थिति क्या है। जब मैं कर्म की बात करता हूं तो मैं लाभ की बात जरूर करता हूं, क्योंकि कर्म किस लिए हो रहा है, अल्टीमेटली हो तो लाभ के लिए ही रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन मुझे प्रोग्रेस, मुझे फायदा मिलेगा या नहीं। आप देखिए, कर्म भाव दर्शाता है हमारा मंगल। मंगल कहाँ है? 9th हाउस में, सॉरी 11th हाउस में। किसके साथ है? चौथे और 9वें घर के मालिक शुक्र के साथ। योग कारक शुक्र, मंगल शुक्र की युति एकादश भाव में बनी हुई है। ये अपने आप में मजबूत है। 5 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। जब 5 फरवरी को कर्म के मालिक 12वें घर में जाएंगे, यानी कर्म कार्य क्षेत्र के लिए किसी प्रकार की यात्रा हो सकती है, या एमएनसी कंपनी से जुड़कर काम मिल सकता है, या स्थान परिवर्तन हो सकता है। कोई दूसरी नौकरी विदेश के लिए मिल सकती है, या नौकरी के लिए अप्लाई किया तो दूसरी जगह नौकरी मिल गई, दूर स्थान से जुड़कर काम करना शुरू कर दिया। ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? मंगल से, क्योंकि ये मंगल उच्च का होगा। 5 फरवरी के बाद मंगल यहाँ से निकलकर यहाँ पहुंचेंगे। जब मंगल उच्च के हो जाएंगे, और उच्च का मंगल आपको क्या देगा? कर्म कार्य क्षेत्र को बाहर से जुड़ने का मौका देगा, ट्रैवलिंग से फायदा देने का मौका मिलेगा। कि अगर किसी भाव का स्वामी उच्च हो रहा है, इसका मतलब उस भाव से संबंधित कुछ बेटर होने की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि उसका प्लेनेट ब्रह्मांड में अपनी उच्चस्थ राशि में चल रहा है। पीछे पीछे शुक्र भी आ रहे हैं। योग कारक शुक्र, योग कारक शुक्र चौथे दशम भाव के स्वामी मंगल के साथ 12वें घर में, यानी मंगल शुक्र की युति जो पहले यहाँ थी वो यहाँ से मिलकर यहाँ पहुंच गई। इसका सीधा मतलब है कि लगातार प्रोफेशनली गेन दिखता है। और मैंने कहा था कि जब मैं प्रोफेशन की बात करूंगा तो मैं सोर्स ऑफ इनकम की भी बात करूंगा। इस महीने एक और बहुत अच्छा परिवर्तन है जो हर कोई शायद आपको नहीं बताएगा, उसको कहते हैं छुपा हुआ परिवर्तन। कि गुरु ग्रह जो आपको मेष राशि में दिखते हैं, 3 फरवरी को इनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, और ये नक्षत्र परिवर्तन शुक्र के भरणी नक्षत्र में हो रहा है। ये वही शुक्र है जो योग कारक है, ये वही शुक्र है जो धन कारक है, मंगल के साथ है, और ये भरणी नक्षत्र भरण पोषण का नक्षत्र है। और बृहस्पति कौन है? डबल धन योग देने वाला ग्रह, दोहरे धन योग देने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। वो यहाँ से बैठकर आपके भाग्य स्थान और लाभ स्थान पर दृष्टि डालकर इस बात को मजबूत और बली बनाता है कि अवश्य ही ये समय सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ है, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है, अपॉर्चुनिटी के लिए शुभ है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभ दिखाई दे रहा है। यानी कह सकते हैं कि कुंभ राशि के जातकों, फरवरी का महीना भी कहीं ना कहीं तारीख बाई तारीख आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाता है। वो कौन कौन सी तारीखें हैं जिनका आपके जीवन में एंट्री होगी और वो आपको क्या क्या देंगी, ये सब कुछ मैंने आपको बड़े विस्तार से इस वीडियो में समझाया। यानी कह सकते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना अपने आप में काफी बेहतर है। जय श्री राम।